जे के मंदिर। जे के मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर के सर्वोदय नगर में स्थित राधा कृष्ण का एक आधुनिक हिंदू मंदिर है। जे के मंदिर का वास्तविक नाम जुग्गीलाल कमलापत मंदिर है। इस मंदिर में 5 मंदिर हैं। केंद्रीय मंदिर के मुख्य देवता श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। अन्य मंदिर लक्ष्मी नारायण, भगवान अर्धनारीश्वर, भगवान नर्मदेश्वर और भगवान हनुमान की मूर्तियों से सुशोभित हैं। मंदिर के मंडप का निर्माण प्रकाश और हवा के पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए एक उच्च छत के साथ किया गया है। मंदिर को लोकप्रिय रूप से राधा कृष्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इतिहास और वास्तुकला। जेके मंदिर 1960 में जेके ट्रस्ट द्वारा बनाया गया था और मंदिर के अधिकांश खर्च ट्रस्ट के फंड द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। सिंघानिया परिवार, जो अपनी छतरी जेके ऑर्गेनाइजेशन के तहत कई कंपनियों का मालिक है, ने 1953 में जेके ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया। जेके मंदिर सबसे अच्छे वास्तुशिल्प कार्यों में से एक को प्रदर्शित करता है, जिसमें उचित वेंटिलेशन के लिए शंक्वाकार छतों के साथ बाहर की तरफ खूबसूरत पत्थर की नक्काशी शामिल है। श्री राधा कृष्ण मंदिर के सामने पूर्व पश्चिम में इसकी भव्य संगमरमर की चौखट और प्रतिष्ठित मंदिर वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। यह प्राचीन और आधुनिक, साथ ही साथ दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय डिजाइन के तरीकों का उपयोग प्रदर्शित करता है, जो इसकी अनूठी संरचना बनाता है। मंदिर में अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंडपों को व्यापक मंडप कहा जाता है। सजाया उच्च छत, जो उचित वेंटिलेशन की सुविधा देता है। आसपास के तालाब और हरे भरे हरियाली वाले बगीचे क्षेत्र जो मंदिर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। आकर्षण। मंदिर को खूबसूरती से बनाया गया है और इसे प्राचीन और आधुनिक वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण माना जाता है। महाभारत और रामायण की विभिन्न महाकाव्य कहानियों को इसकी आंतरिक दीवारों पर चित्रित किया गया है और प्रत्येक में खंभे और गुंबदों पर नक्काशीदार चित्र और डिजाइन है। मंडप आकार में इतना बड़ा है और प्रकाश और हवा के पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए एक उच्च छत के साथ बनाया गया था। 5 अद्भुत मूर्तियां इस मंदिर के प्रमुख आकर्षण में से एक हैं। स्थायी देवता राधा कृष्ण की एक आंख को पकड़ने वाली मूर्ति के अलावा मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण, श्री अर्धनारीश्वर, श्री नर्मदेश्वर और श्री हनुमान की सुंदर मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर के पास कई पार्क और झील भी स्थित हैं। त्योहार। कृष्ण जन्माष्टमी जेके मंदिर का प्रमुख त्योहार है। जन्माष्टमी के शुभ दिन पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। खूबसूरत लाइटिंग और सजावट को कुछ खास मौकों पर देखा जा सकता है और मंदिर सुंदर ब्राइडग्रूम की तरह सजता है। प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिरों में शुमार शहर का जेके मंदिर अपने 60वें पड़ाव पर पहुंच गया है। यह वर्ष मंदिर की हीरक जयंती के रूप मनाया जा रहा है। यह मंदिर विशेष आस्था का केंद्र होने के साथ शहर के पर्यटन का भी विशेष हिस्सा है। रोजाना इस मंदिर में हजारों की भीड़ रहती है। दर्शन पूजन के साथ लोगों को इसकी भव्यता लुभाती है। घूमने के साथ यहाँ नव जोड़ों के परिवार रिश्ते तय करने के लिए भी आते हैं। इस भव्य मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 1960 में शुरू हुआ था और निर्माण कार्य आज भी जारी है। हालांकि मूर्ति स्थापना के बाद दर्शन के लिए मंदिर तभी खोल दिया गया था। गोलोकवासी सेठ कमलापति सिंघानिया की पत्नी रामप्यारी देवी ने मंदिर बनवाना शुरू किया था। सफेद संगमरमर से बने मंदिर में लगे झूमर और पत्थर पर तराशी गई कलाकृतियां इसके वैभवशाली इतिहास को दर्शाती हैं। राधा कृष्ण जी महाराज के साथ नर्मदेश्वर महाराज, भगवान अर्धनारीश्वर, लक्ष्मी नारायण व हनुमान जी की प्रतिभाएं स्थापित हैं। शहर में इस धरोहर को देखने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बताया जाता है कि मिर्जापुर से आए सिंघानिया घराने ने शहर में कारोबार शुरू किया और खूब तरक्की की। कुछ ही दिनों में जेके समूह बन गया। इसी दौरान जेके समूह ने जेके मंदिर का निर्माण शुरू कराया। ऐसा बताया जाता है कि निर्माण के समय आए साधु ने कहा था कि यदि मंदिर में निर्माण कार्य जारी रहेगा तो सिंघानिया घराना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जिस दिन मंदिर में निर्माण बंद हो जाएगा उसी दिन से तरक्की भी रुक जाएगी। शायद इसी वजह से मंदिर में पिछले 60 वर्षों से राजमिस्त्री कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। दिन में राजमिस्त्री ने चाहे एक ईंट की ही क्यों न जुड़ाई की हो, लेकिन आज तक कभी निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ है। नायाब है यहाँ की वास्तुकला। सुख समृद्धि के लिए वास्तु को अहम माना जाता है। सही वास्तु से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिसका एहसास आपको जेके मंदिर में हो सकता है। मंदिर घूमकर दिशाओं और पंच तत्वों के सही संयोजन को देखा जा सकता है। मंदिर का निर्माण पंचतत्व का सही क्रम देखने को मिलता है। मुख्य गेट से राधा कृष्ण की प्रतिमा साफ दिखाई देती है, जो पृथ्वी तत्व माना जाता है। इसके बाद जल तत्व का आभास प्रवेश करते ही शानदार फव्वारा कराता है। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते ही द्वार पर यज्ञ स्थान अग्नि तत्व दर्शाता है। मंदिर के अंदर बड़ा हॉल वायु तत्व का एहसास कराता है, तो ऊपर विशाल गुंबद यानी आकाश तत्व है। सभी पंच तत्वों का सही क्रम में संयोजन किया गया है। मंदिर के 5 शिखर हैं। इसमें सबसे ऊंचे शिखर के नीचे राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। जन्माष्टमी पर दिखाई देती मंदिर की भव्यता। मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार बेहद विशेष होता है और इस दिन भव्य आयोजन होता है।
इस कार्यक्रम में देश भर से लोग शामिल होते हैं और मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से मनोहारी रूप में दर्शाया जाता है। 7 दिन तक मंदिर में विशेष कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहता है। हीरक जयंती वर्ष में श्री राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर का कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें मंदिर की सुंदर छवि को दर्शाया गया है। जे के मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर के सर्वोदय नगर में स्थित राधा कृष्ण का एक आधुनिक हिंदू मंदिर है। के मंदिर का वास्तविक नाम जुग्गीलाल कमलापत मंदिर है। इस मंदिर में 5 मंदिर हैं। केंद्रीय मंदिर के मुख्य देवता श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। अन्य मंदिर लक्ष्मी नारायण, भगवान अर्धनारीश्वर, भगवान नर्मदेश्वर और भगवान हनुमान की मूर्तियों से सुशोभित हैं। मंदिर के मंडप का निर्माण प्रकाश और हवा के पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए एक उच्च छत के साथ किया गया है। मंदिर को लोकप्रिय रूप से राधा कृष्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इतिहास और वास्तुकला। के मंदिर 1960 में के ट्रस्ट द्वारा बनाया गया था और मंदिर के अधिकांश खर्च ट्रस्ट के फंड द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। सिंघानिया परिवार, जो अपनी छतरी के ऑर्गेनाइजेशन के तहत कई कंपनियों का मालिक है, ने 1953 में के ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया। के मंदिर सबसे अच्छे वास्तुशिल्प कार्यों में से एक को प्रदर्शित करता है, जिसमें उचित वेंटिलेशन के लिए शंक्वाकार छतों के साथ बाहर की तरफ खूबसूरत पत्थर की नक्काशी शामिल है। श्री राधा कृष्ण मंदिर के सामने पूर्व पश्चिम में इसकी भव्य संगमरमर की चौखट और प्रतिष्ठित मंदिर वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। यह प्राचीन और आधुनिक, साथ ही साथ दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय डिजाइन के तरीकों का उपयोग प्रदर्शित करता है, जो इसकी अनूठी संरचना बनाता है। मंदिर में अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंडपों को व्यापक मंडप कहा जाता है। सजाया उच्च छत, जो उचित वेंटिलेशन की सुविधा देता है। आसपास के तालाब और हरे भरे हरियाली वाले बगीचे क्षेत्र जो मंदिर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। आकर्षण। मंदिर को खूबसूरती से बनाया गया है और इसे प्राचीन और आधुनिक वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण माना जाता है। महाभारत और रामायण की विभिन्न महाकाव्य कहानियों को इसकी आंतरिक दीवारों पर चित्रित किया गया है और प्रत्येक में खंभे और गुंबदों पर नक्काशीदार चित्र और डिजाइन है। मंडप आकार में इतना बड़ा है और प्रकाश और हवा के पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए एक उच्च छत के साथ बनाया गया था। 5 अद्भुत मूर्तियां इस मंदिर के प्रमुख आकर्षण में से एक हैं। स्थायी देवता राधा कृष्ण की एक आंख को पकड़ने वाली मूर्ति के अलावा मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण, श्री अर्धनारीश्वर, श्री नर्मदेश्वर और श्री हनुमान की सुंदर मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर के पास कई पार्क और झील भी स्थित हैं। त्योहार। कृष्ण जन्माष्टमी के मंदिर का प्रमुख त्योहार है। जन्माष्टमी के शुभ दिन पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। खूबसूरत लाइटिंग और सजावट को कुछ खास मौकों पर देखा जा सकता है और मंदिर सुंदर ब्राइडग्रूम की तरह सजता है। प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिरों में शुमार शहर का के मंदिर अपने 60वें पड़ाव पर पहुंच गया है। यह वर्ष मंदिर की हीरक जयंती के रूप मनाया जा रहा है। यह मंदिर विशेष आस्था का केंद्र होने के साथ शहर के पर्यटन का भी विशेष हिस्सा है। रोजाना इस मंदिर में हजारों की भीड़ रहती है। दर्शन पूजन के साथ लोगों को इसकी भव्यता लुभाती है। घूमने के साथ यहाँ नव जोड़ों के परिवार रिश्ते तय करने के लिए भी आते हैं। इस भव्य मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 1960 में शुरू हुआ था और निर्माण कार्य आज भी जारी है। हालांकि मूर्ति स्थापना के बाद दर्शन के लिए मंदिर तभी खोल दिया गया था। गोलोकवासी सेठ कमलापति सिंघानिया की पत्नी रामप्यारी देवी ने मंदिर बनवाना शुरू किया था। सफेद संगमरमर से बने मंदिर में लगे झूमर और पत्थर पर तराशी गई कलाकृतियां इसके वैभवशाली इतिहास को दर्शाती हैं। राधा कृष्ण जी महाराज के साथ नर्मदेश्वर महाराज, भगवान अर्धनारीश्वर, लक्ष्मी नारायण व हनुमान जी की प्रतिभाएं स्थापित हैं। शहर में इस धरोहर को देखने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बताया जाता है कि मिर्जापुर से आए सिंघानिया घराने ने शहर में कारोबार शुरू किया और खूब तरक्की की। कुछ ही दिनों में के समूह बन गया। इसी दौरान के समूह ने के मंदिर का निर्माण शुरू कराया। ऐसा बताया जाता है कि निर्माण के समय आए साधु ने कहा था कि यदि मंदिर में निर्माण कार्य जारी रहेगा तो सिंघानिया घराना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जिस दिन मंदिर में निर्माण बंद हो जाएगा उसी दिन से तरक्की भी रुक जाएगी। शायद इसी वजह से मंदिर में पिछले 60 वर्षों से राजमिस्त्री कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। दिन में राजमिस्त्री ने चाहे एक ईंट की ही क्यों न जुड़ाई की हो, लेकिन आज तक कभी निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ है। नायाब है यहाँ की वास्तुकला। सुख समृद्धि के लिए वास्तु को अहम माना जाता है। सही वास्तु से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिसका एहसास आपको के मंदिर में हो सकता है। मंदिर घूमकर दिशाओं और पंच तत्वों के सही संयोजन को देखा जा सकता है। मंदिर का निर्माण पंचतत्व का सही क्रम देखने को मिलता है। मुख्य गेट से राधा कृष्ण की प्रतिमा साफ दिखाई देती है, जो पृथ्वी तत्व माना जाता है। इसके बाद जल तत्व का आभास प्रवेश करते ही शानदार फव्वारा कराता है। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते ही द्वार पर यज्ञ स्थान अग्नि तत्व दर्शाता है। मंदिर के अंदर बड़ा हॉल वायु तत्व का एहसास कराता है, तो ऊपर विशाल गुंबद यानी आकाश तत्व है।
सभी पंच तत्वों का सही क्रम में संयोजन किया गया है। मंदिर के 5 शिखर हैं, इसमें सबसे ऊंचे शिखर के नीचे राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। जन्माष्टमी पर दिखाई देती मंदिर की भव्यता। मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार बेहद विशेष होता है और इस दिन भव्य आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में देश भर से लोग शामिल होते हैं और मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से मनोहारी रूप में दर्शाया जाता है। 7 दिन तक मंदिर में विशेष कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहता है। हीरक जयंती